चूंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है, देख करके बता दिया। अब जितने बानर हैं सभी परेशान हो गए, चूंकि समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और ये समुद्र है 100 योजन का। एक योजन में 4 कोस होते हैं। आखिर ये समुद्र लांघ करके कौन जाए? 7 योजन का सागर पारा। अंगद जी कहे जैसा कि संपाति जी के द्वारा बताया गया, जो भी 100 योजन का समुद्र पार करके लंका जाएगा वही मातेश्वरी जानकी की खोज कर सकता है। हमने अपनी सेना में सभी बंदर भालुओं से पूछा कि वह कहाँ तक जाएगा। कोई कह रहा है 10 योजन तो कोई कह रहा है 20 योजन। आप कहाँ तक जाएंगे? जावंत जी, मैं जा तो सकता हूँ पर आने में संदेह है। नहीं नहीं गद कहाई जाऊं। जाबू में पारा, जिये। जियसल से कछु फिरती बारा। नहीं नहीं युवराज अंगद, हम आपको कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सेना के सेना नायक हैं। मोनू, रही बात मेरी, तो जिस समय मेरी तरुणाई अवस्था थी उस समय मैंने इस पृथ्वी के एक पहर में 7 परिक्रमा किए थे, लेकिन अब वो मेरी वो अवस्था नहीं रह गई। लेकिन क्या देख रहे हैं इस समय पति सुने हनुमाना, काचु पे साधे रहा बलवान। इस संसार है महावीर हनुमान, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं। आपका तो जन्म ही प्रभु श्री राम काज के लिए हुआ है। पवन तने बल पवन समाना। अरे हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, आपका तो बल पवन के समान है। जागो महावीर जागो, आप उन शक्तियों को याद करो। अरे बाल काल में तो आपने भगवान भास्कर का भी वचन किया था, राम काज अलगी ताव तारा। सुनते ही भयहु पर बेताकारा। मैं भूल गया था कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। याद दिलाया। वो जामवंत क्या कहते हो, ये जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले उस लंकेश्वर को मारूं या ये लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे सोत की धारा को ये लांघूं या भीली जाऊं, जिस गिरपन लंकापुरी उस चित्रकूट को उठा लाऊं। मारूं उस मेघनाथ को, मारूं कुंभकर्ण को, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखाविस दिवस मोही। हे महावीर, आप अपने क्रोध को शांत करें। हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सारे कार्य पूर्ण अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको लंका जाना है, मातेश्वरी जानकी की खोज करनी है। हाँ, यदि कुछ अपने प्राणों पर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो उस अभिमानी रावण को कुछ बल अवश्य ही दिखला देना। जय श्री राम। जय श्री राम। वापस ना जाऊं, हरि भजन करना। अवश्य ही हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जय श्री राम। अब देखिए, यहां से अब आगे का जो चरित्र है वो सुंदर कांड से है। हनुमान जी सभी लोगों से मिलकर के आगे की ओर बढ़े। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन। जय श्री राम। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय हो। इधर हनुमान जी का रास्ता रोका गया। किसके द्वारा? सर्पों की मां। और सर्पों की मां कौन है?
सुरसा नाम अहन के माता, पठिन आय कही कही बाता। अच्छा, सुरसा अपनी इच्छा से नहीं आई, देवताओं ने भेजा सर्पों की मां सुरसा को हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, और वही बात कही जैसा देवताओं ने कह करके भेजा। आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है, इस बंदरी के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। ए बंदरी के बच्चे, बाणी आ को जा रहा है, मैं आज तुझे खा जाऊंगी। बाणी को सुना नारी की आवाज है। नारी को माँ कह दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जन्म ले लेती है। हे माता, आप हमें खाने की बात कर रही हैं। इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। कार्य पूर्ण करने के बाद मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा मैया। मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगी तो आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख में बैठ रहा हूँ। जय श्री राम। देखिए सुरसा मैया ने क्या किया। सबसे पहले जोजन भरते ही बदन पसारा, अपना जो शरीर है उसको 4 कोस का किया। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जोजन मुक्त ही भयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास तून कपि रूप दिखावा। बदन पढ़ई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। आदेश दो माता जाने के लिए। अवश्य तात हनुमान जी, मैं सरसों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जाए, प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। जय श्री राम। क्यों नहीं माता, मैं जा रहा हूँ, आप भी खिल्लू करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम। जय हनुमान जय हनुमान। अब हनुमान जी जब आगे बढ़े तो देखा कि लंका में बहुत से रक्षक लगे हैं, जगह जगह पर प्रहरी हैं। अब हनुमान जी ने इन सबको देख करके अपने रूप के आकार को इतना छोटा किया, जितना मच्छर होता है मच्छर की तरह का आकार बनाया। मशक समान रूप कपी धरी, लंक ही चलू सुमर नर हरि। अच्छा, राम जी का ध्यान अपने हृदय में किया और लंका में प्रवेश करने लगे। तो लंका की जो रक्षक है, कौन है? आपने नाम सुना होगा, लंकनी का। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। हाँ, मोनू थोड़ा सा माइक बढ़ाओ ये। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। बस भैया बस।
लंका में पहरा लगा है और मुझे लंका के अंदर जाना है। अगर इसी तरह से जाऊंगा तो ये देख लेगी, इसलिए अपना रूप मशक समान जितना छोटा मच्छर होता है और मिथिलेश भैया कृपया कीर्तन के लिए पहुंच जाएं। मिथिलेश भैया जहां भी हो कीर्तन के लिए अपने सहयोगियों के पास में पहुंच जाएं। मच्छर जितना अपना रूप बना लूं ये देख नहीं पाएगी, मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। ये बांदरी के बच्चे कहाँ हमारी लंका में चोरी चोरी आकर घुसा जा रहा है? ए बांदरी के बच्चे, तुझे मैं अभी कच्चा ही खा जाऊंगी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लग चोरा। जो हमारी लंका में चोरों की भांति आते, मैं उनको कच्चा ही खा जाती हूँ। यानी कि जो चोर होते हैं अवश्य उनको तुम खा जाती हो। हाँ, तुम्हारा राजा जो रावण है वो भी तो चोर है, उसको क्यों नहीं खाया? वो हमारे महाराज हैं। अच्छा, वो अपने के लिए नियम नहीं है ना? जो हमारी लंका में चोरों की भांति आते हैं, अच्छा, हम उनको ही खा जाती हैं। चल, तो एक नियम है चोर को खाना हाँ है। तो महाराज चोर हैं तो उनको नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं है। एक निवेदन करता हूँ, आप बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं, यहाँ की पहरेदारीन है, अच्छी हैं। हाथ जोड़ कर के एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मेरे निवेदन को स्वीकार करें, मुझे लंका के अंदर जाने दें। अरे नहीं बांदरी के बच्चे, तुम लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो आप इतना क्रोधित होकर काहे बोल रही हैं? जो लंका में तुमको प्रवेश करना है तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बिना युद्ध किए नहीं जाने? नहीं जाने दूंगी। चलो फिर युद्ध के लिए तैयार हो। तैयार हो जाओ। और आप हैं श्री मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आपकी ओर से स्पेशल 51 मुद्राएं महाराज जामवंत जी के लिए प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पाल कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मुहि चीन्हा। बिकल होशिते कपि के मारे, ते जाने हुनिस चर संघारे। हे तात हनुमान जी, आज वो वरदान याद आ गया जिस समय हम तपस्या के लिए हमारे भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और मैं भी तपस्या कर रहे थे, तो मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, हे लंकिनी, जिस समय आपकी लंका में एक बानर की मुस्कान से तुम प्रहार से बेहोश हो जाओ तो समझ लेगा उसी समय निश्चर नाश आवश्यक है। इसलिए तात हनुमान जी, फिर विष्णुनगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी इसलिए हूँ क्योंकि जिस समय मैं लंका में प्रवेश कर रहा था तो मेरे हृदय में नरसिंह भगवान का वास हो गया था, लेकिन आज आपने मुझे पुनः याद दिला दिया कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा को अपने हृदय में धारण करके जाऊंगा। आप बड़ी अच्छी हैं, आप जाएं। जय श्री राम। अच्छा, हनुमान जी बहुत चतुर हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं किसी को। इतना छोटा रूप बनाया जितना मच्छर होता है, और लंकिनी ने फिर भी पकड़ लिया, तो अब हनुमान जी ने उससे भी छोटा रूप बनाया। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, और बैठा नगर सुमरि भगवाना। अब लंका के घर घर में घुस घुस करके हनुमान जी देखने लगे,
आखिर सीता मैया है कहां? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। ये क्या? और सीताराम में सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अब जब हनुमान जी घर घर में जा रहे थे, एक ऐसी जगह पहुंच गए जिस जगह को देख करके ही हनुमान जी समझ गए कि ये कोई राक्षस नहीं, ये तो भगवान का भक्त है। क्यों? भवन एक पुनि तीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अच्छा, लंका में अब कोई भगवान का मंदिर मिल जाए तो इसका मतलब है कि मंदिर जहां है वहां कोई ना कोई तो भक्त मैंने लंका के कोने कोने में देखा, लेकिन मुझे माता जानकी कहीं नहीं मिली। हर घर में जाकर के देखा, लेकिन इस भवन को देख रहा हूं, हरि नाम से अंकित ये भवन, इसमें रामायुध के चिन्ह बने हैं और आंगन में तुलसी का वृक्ष भी लगा हुआ है। मुझे लगता है जरूर यहाँ पर कोई हरि भक्त रहता होगा, लेकिन विचार करता हूँ कि लंका में तो राक्षस रहते हैं, हरि भक्त कहाँ से आ गया? क्योंकि लंका में राक्षस रहते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ हरि भक्त कैसा? देखना चाहिए। मन महुतरा के करे कपिलागा, देही समय विभीषण जागा। महाराज विभीषण जागे और मुंह से एक ही नाम निकला, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन ची।